दोस्तों ये बात सही है कि हमारे मोदी जी ने अपने आप को जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव से लगभग अलग कर लिया है। पता नहीं कब जाएंगे प्रचार के लिए। दोस्तों कश्मीर में तो पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख भी आ चुकी है। पता नहीं मोदी जी हरियाणा या जम्मू कश्मीर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र जाएंगे। इसीलिए क्योंकि महाराष्ट्र में अब भी मोदी जी को और उनकी पार्टी को थोड़ी उम्मीदें हैं। इसीलिए कुछ दिन पहले मोदी जी महाराष्ट्र गए थे और उन्होंने पैरों में सर रखे छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में सर रखकर माफी मांगी थी। याद है ना आपको वाक्या क्या था? और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। दोस्तों मोदी जी ने ही 8 महीने पहले महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया। फिर मोदी जी की ही सरकार रहते तूफान आया और ये मूर्ति भरभराकर गिर पड़ी, टुकड़ों में गिर पड़ी। इसके बाद मोदी जी की डबल इंजन यानी कि एनडीए सरकार तब से लगातार सवालों के घेरे में है। महाराष्ट्र की ये घटना बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए, महाराष्ट्र की सियासत में बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज न केवल देश भर बल्कि खास तौर पर महाराष्ट्र में जो मराठी अस्मिता है, मराठा अस्मिता, उसका सबसे बड़ा नाम है, सबसे बड़ा चेहरा है। दोस्तों इसीलिए चुनाव से पहले इस तरह से मूर्ति टूटना न केवल सरकार के लिए किरकिरी थी, बल्कि सरकार पर सवाल भी थे कि कैसा निर्माण आपने कराया कि 8 महीने भी नहीं टिक पाई मूर्ति। अब इस पूरे मामले में दोस्तों जब मोदी जी माफी मांग ही चुके हैं और मोदी जी बात को रफा दफा करने की कोशिश कर ही चुके हैं, तो पता नहीं नितिन गडकरी कैसे सामने आ गए। दोस्तों नितिन गडकरी ने एक बयान देकर बताया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ना टूटती अगर वो स्टील की बनी होती तो। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कल एक कार्यक्रम में कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा बनाने में स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया गया होता तो कभी नहीं गिरती। और गडकरी ने कहा कि मैं पिछले 3 सालों से इस बात पर जोर दे रहा हूं कि समुद्र के आसपास बनी सड़कें, पुलों या किसी तरह के निर्माण में स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि समुद्र के पास मॉइस्चर ज्यादा होता है। ये कहने का मतलब था। तो स्टील की मूर्ति कभी नहीं टूटेगी, लेकिन जब समुद्र के पास अगर कोई भी मूर्ति मिट्टी से बनी है या किसी और तत्व से बनी है जो कि स्टील नहीं है, तो उसके टूटने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। गडकरी के कहने का मतलब ये था। तो गडकरी पिछले 3 साल से कहाँ ये ज्ञान लिए बैठे हैं? अपनी सरकार को क्यों नहीं बता रहे? ऐसे थोड़ी है दोस्तों कि गडकरी साहब अभी मंत्री बने। गडकरी साहब तो पिछले 10 साल से मंत्री हैं और मंत्रालय भी यही संभाले हुए हैं। मोदी जी ने तीसरी बार उनको मंत्री बनाया है। तो गडकरी साहब क्या कहना चाहते हैं कि पिछले 3 साल से जिस मुहिम में वो लगे हैं, उस मुहिम में उन्हीं की डबल इंजन सरकार में मतलब उनकी सुनी नहीं किसी ने क्या? मतलब गडकरी साहब कह रहे हैं कि पिछले 3 साल से वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि समुद्र के आसपास जो भी मूर्ति बने वो स्टेनलेस स्टील की बने, तो बना देते स्टेनलेस स्टील की मूर्ति। अब जब मूर्ति टूट गई, मोदी जी ने चरणों में सर रखकर माफी मांग ली और अपनी गलती स्वीकार कर ली, तो गडकरी साहब कह रहे हैं कि अगर स्टील की बनाई होती तो मूर्ति ना टूटती। ऐसा कहकर तो गडकरी साहब अपनी डबल इंजन की सरकार की एक और गलती बता रहे हैं कि दरअसल जो मूर्ति बनाई गई उसके बनाने का तरीका ही गलत था। पहले ही उस पर सवाल खड़े हो रहे थे, फिर मोदी जी ने माफी मांगी और अब तो गडकरी साहब ने कह दिया कि अगर स्टील से बनी होती और मेरी मुहिम के हिसाब से काम किया गया होता तो मूर्ति टूटती ही ना। मूर्ति टूटती नहीं तो किरकिरी ना होती, किरकिरी ना होती तो मोदी जी को माफी ना मांगनी पड़ती। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि गडकरी साहब को किसने रोका था? अपनी सरकार में या तो उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, या फिर अब वो अपनी सरकार को सुना रहे हैं कि देखा मैं तो 3 साल से कह रहा हूँ समुद्र के आसपास अगर मूर्ति बनाए तो स्टील की बनाए। चलिए अब तो गडकरी साहब ने कह दिया, अब तो कम से कम इस बात का ध्यान रखा जाएगा। उम्मीद तो हम यही करते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।